उस वक्त की बात है जब नरेंद्र भाई गुजरात असेंबली की प्रचार की शुरुआत करने जा रहे थे। इसका अर्थ सीधा यही होता है कि आज जो हवा चल रही है या प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में नरेंद्र भाई का नाम लिया जा रहा है, उस वक्त उनका नाम नहीं था। और उस समय सुषमा जी जब घर आई थी तो बाला साहब ने उनको आशीर्वाद दिया था, ये बात सच है। लेकिन तब ये बाकी सारे नाम नहीं थे। हाँ भाई जरा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने दो, उनका फैसला होने दो, फिर जब हमारे साथ मुलाकात होगी, बात होगी तो हम कहेंगे। मोदी को मैंने पहले मैंने क्या कहा, नरेंद्र भाई को जब प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया वो मेरे घर आए और मैंने उनको कहा है कि मेरी शुभकामनाएं हैं। सिर्फ उनको नहीं, आज सबके सामने कहता हूं कि जो भी काम उनके ऊपर सौंपा गया है मैंने उनको शुभकामनाएं दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार जाए और एनडीए की सरकार आए। सवाल यही है। और बाकी दूसरा जो सवाल है प्रधानमंत्री पद का, फिर से मैं कहता हूं बीजेपी की मीटिंग होने दो, पार्लियामेंट्री कमेटी का फैसला होने दो। हमसे जब पूछताछ होगी तो जो भी नाम उनकी ओर से आएगा हमारी राय हम रखेंगे। उन्होंने जब तक वो हमारे साथ थे तब उनको लगा नहीं था कि हम सांप्रदायिक हैं। और आज भी मैं यही कहता हूं, नरेंद्र भाई का नाम प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने आज तक तय नहीं किया है तो इनको इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर वो कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ चेहरा चाहिए, जैसे निधर भी कहते हैं, तो मैं कहूंगा, फिर मैं कहता हूं मुझे हिंदुत्ववादी चेहरा चाहिए। क्या गलत है उसमें? क्योंकि हमारी जो युति है, हमारा जो गठबंधन है, वो हुआ ही हिंदुत्व के लिए। तब सत्ता को मतलब कुर्सी का कोई सपना भी नहीं था हमारे सामने। एक प्रिंसिपल है उसके ऊपर, इसलिए हमारा गठबंधन हुआ है। पहली शुरुआत शेखर गुप्ता जी ने की थी और शेखर गुप्ता जी ने यह कहा था कि उनकी किसी मंत्री के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उस मंत्री ने उन्होंने कहा कि जो भी अगली सरकार होगी वो सिर्फ अगली नहीं अगली होगी, मतलब इससे भी बेकार होगी। तब मैंने कहा था कि मैं मेरे दिल पर हाथ रखकर कहता हूं कि आने वाली सरकार हमारी होगी और वो अच्छी होगी। और बाद में मेरा पूरा जो निशाना था वो कांग्रेस की आज की सरकार वही था और वही होना चाहिए, क्योंकि आज तो मैं विपक्ष में हूं। और तब जब मैं भाषण दे रहा था तो मेरे सामने ऊपर से लेके नीचे तक कांग्रेस पार्टी थी और मैंने कहा कि देश में ऐसा कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं रहा। कांग्रेस, ये मेरे मन में है क्योंकि मैं कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहा था। तो देश में आप बताइए कांग्रेस में कौन सा भरोसेमंद चेहरा है? अब जिम्मेदारी हमारी है, आने वाली सरकार हमारी होगी तो हमारी जिम्मेदारी है कि भरोसेमंद चेहरा देना। और सिर्फ एक नहीं, पूरा कैबिनेट हमें बनाना होगा। तो सिर्फ एक भरोसेमंद चेहरा देने से कुछ होगा नहीं, पूरा जो कैबिनेट होगा वही भरोसेमंद होना चाहिए। तो आज भी मैं कहता हूं कि आज भी कांग्रेस में आप मुझे बताओ, कल शायद मेरे नजर के सामने कांग्रेस थी, इसलिए मेरे बोलने में कांग्रेस का शब्द आया नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे बीच में भी कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं। फिर हम कैसे दावा कर सकते कि हमारी सरकार आएगी?